मध्य पूर्व में तनावपूर्ण हालात अब युद्ध के खुले चरण में प्रवेश कर चुके हैं। शुक्रवार देर रात ईरान ने इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा और समन्वित मिसाइल हमला किया, जिससे पूरे देश में आपातकाल की स्थिति पैदा हो गई। तेल अवीव सहित कई प्रमुख शहरों में सायरन बजने लगे। लोग बम शेल्टरों की ओर भागे और आसमान में मिसाइल रोधी प्रणालियों की चमक दिखाई दी। ईरान ने यह हमला स्थानीय समयानुसार रात 2 बजे के करीब शुरू किया। इसमें 500 से अधिक मिसाइलें, क्रूज मिसाइलें और लंबी दूरी वाले ड्रोन शामिल थे। इनमें से कई सीधे ईरानी जमीन से छोड़े गए थे, जबकि अन्य ईरान समर्थित सशस्त्र गुटों द्वारा सीरिया, इराक और लेबनान से दागे गए। युद्ध जैसी स्थिति इस हमले को इजरायली सुरक्षा विश्लेषकों ने पूर्ण युद्ध का संकेत बताया है। तेल अवीव, हाइफा, अश्कलोन और दक्षिणी शहर बियर शेवा में धमाकों की आवाजें सुनी गईं। दर्जनों मिसाइलें देश के भीतर गिरीं। हालांकि इजरायली सेना ने दावा किया है कि उसकी आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरोथी प्रणाली ने अधिकांश मिसाइलों को बीच में ही नष्ट कर दिया। फिर भी कुछ मिसाइलें रक्षा कवच को पार कर गईं और तेल अवीव व उसके उपनगरों में नुकसान हुआ। अब तक की रिपोर्ट्स के अनुसार कम से कम 37 लोग घायल हुए हैं, जिनमें कई की हालत गंभीर है। इजराइल के स्वास्थ्य मंत्रालय ने 3 लोगों की मौत की भी पुष्टि की है, जिनमें एक 12 वर्षीय बच्चा भी शामिल है। तेल अवीव में आपातकाल हमले के तुरंत बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने आपात बैठक बुलाई और पूरे देश, विशेष रूप से तेल अवीव और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में राज्य आपातकाल घोषित कर दिया। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि नागरिकों को अगले आदेश तक अपने घरों में या शेल्टरों में रहने की सलाह दी गई है। स्कूल, बाजार और सार्वजनिक परिवहन पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। इजरायली रक्षा बल आईडीएफ ने कहा है कि वह उचित समय पर संपूर्ण शक्ति से जवाब देगा। रक्षा मंत्री योआव गैलांट ने इस हमले को राष्ट्रीय संप्रभुता पर सीधा आक्रमण बताते हुए चेतावनी दी है कि ईरान को इसकी कीमत चुकानी होगी। ईरान का दावा, ये जवाबी कार्रवाई है। तेहरान से आए बयानों में ईरान ने इस हमले को सैद्धांतिक और आत्मरक्षा की कार्रवाई बताया है। ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने एक बयान में कहा, हमने यह हमला दमिश्क में मारे गए हमारे सैन्य अधिकारियों और वैज्ञानिकों की शहादत का बदला लेने के लिए किया है, जो इजराइल द्वारा किए गए हवाई हमलों में मारे गए थे। ईरान ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि इजराइल या अमेरिका कोई जवाबी कार्रवाई करता है, तो वह और भी व्यापक और घातक हमला करेगा। क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया इस हमले के बाद मध्य पूर्व में तनाव और बढ़ गया है। लेबनान में हिजबुल्लाह ने इस हमले का स्वागत किया है, जबकि सीरिया और इराक में ईरान समर्थित समूहों ने चेतावनी दी है कि वे भी इस पवित्र संघर्ष में शामिल होने के लिए तैयार हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इजराइल के लिए पूर्ण समर्थन की घोषणा की है। व्हाइट हाउस से जारी बयान में राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, हम इजराइल की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं और ईरानी आक्रामकता को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमेरिकी रक्षा बलों ने अपने सैन्य अड्डों को हाई अलर्ट पर रखा है और यूएसएस आइजनहावर एयरक्राफ्ट कैरियर को पूर्वी भूमध्य सागर की ओर रवाना कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने हमले की निंदा की है और संयम बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा, मध्य पूर्व को एक और व्यापक युद्ध की ओर धकेलना मानवता के लिए एक गंभीर खतरा है। इजराइल की जवाबी रणनीति आईडीएफ ने कहा है कि वह सभी संभावित विकल्पों पर विचार कर रहा है। इजरायली एयरफोर्स ने पहले ही सीरिया और लेबनान की सीमा के पास कई एयर स्ट्राइक की शुरुआत कर दी है। सूत्रों के अनुसार इजराइल अब सीधे ईरान की सैन्य स्थलों पर हमले के लिए तैयार हो रहा है, जिसमें इस्फहान और बंदर अब्बास जैसे संवेदनशील स्थान शामिल हो सकते हैं। एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा, अब यह सिर्फ जवाब देने का मामला नहीं है, यह रणनीतिक दबदबे को बहाल करने की लड़ाई है। नागरिकों की पीड़ा, इस हमले ने आम नागरिकों के जीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। तेल अवीव की सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। मॉल, कैफे, स्कूल और परिवहन सेवाएं पूरी तरह ठप हैं। अस्पतालों में इमरजेंसी सेवाएं चालू हैं,
लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि यदि हमला दोहराया गया तो चिकित्सा संसाधन सीमित पड़ सकते हैं। एक स्थानीय निवासी 34 वर्षीय रेचल एलियाहू ने रोते हुए कहा, हमने मिसाइलों की आवाजें सुनी, बच्चों को उठाया और सीधे बंकर में भागे। मुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा कि यह सब हमारे शहर में हो रहा है। आगे क्या? राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह घटना मध्य पूर्व की भू राजनीतिक स्थिति में बड़ा मोड़ ला सकती है। अमेरिका और पश्चिमी शक्तियों के लिए यह परीक्षा की घड़ी है, जबकि रूस और चीन की प्रतिक्रिया पर भी नजरें टिकी हैं। दूसरी ओर, इस हमले ने यह भी दिखा दिया है कि ईरान की मिसाइल और ड्रोन क्षमताएं पहले की तुलना में कहीं अधिक उन्नत हो चुकी हैं। निष्कर्ष: ईरान और इजराइल के बीच यह संघर्ष अब केवल छाया युद्ध नहीं रहा, बल्कि एक खुला और संभावित दीर्घकालिक टकराव बन चुका है।